हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सीए कल्पेश विठलानी दिस साइड। आज हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या मूव किया, मार्केट कल कैसे मूव कर सकता है। तो आज है मंडे 6 मई और देखेंगे। आज वैसे मार्केट ने खास कुछ मूवमेंट दिया नहीं, ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ही अच्छा दिन था। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या मूवमेंट आया। एक जो है, सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले चले जाते हैं निफ्टी फ्यूचर जो है मई का। तो एक थोड़ा सा ट्रैप बीच में क्रिएट हुआ था। कैसे वो ट्रैप हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। तो एक सेटअप सुबह सुबह मॉर्निंग में बना था, ट्रैप सेटअप, तो वो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। सो सबसे पहले देखा जाए तो एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन बहुत ही छोटी सी बनी है। आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है। उसके बाद ये पॉज की कैंडल बनी है। अब ये कैंडल के हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेलर्स ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। सेलर्स अग्रेसिव नहीं है, बायर्स भी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। हालांकि कैंडल रेड क्लोज हुई है, इसलिए थोड़ा बहुत जो है सेलिंग की और हमारा माइंडसेट रहेगा। तो एक लाइन जो है इसका हाई पे हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। जो ब्लू लाइन है, थोड़ी सी मैं इसको पतली बना देता हूँ और एक इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं, ताकि हमें पता रहे कि ये जो है प्रीवियस डे हाई और लो की लाइन है। तो ये जो है, ये दो लाइन कल के सेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो डेली में तो एक रेड कैंडल बन गई है यहाँ पर, और कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा है। एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से बनाए तो काफ़ी दूर है। फिर भी एक बार अगर लगे तो बनाकर देख लेते हैं। बट मेरे ख्याल से काफ़ी दूर है ये ट्रेंड लाइन। अगर हम यहाँ से ऐसी ट्रेंड लाइन एक बनाते हैं तो अभी तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी बना कर रखते हैं। क्या पता कल मार्केट इसको टच कर भी ले, राइट। सो ये हो गया डेली एनालिसिस, इसमें कुछ खास है नहीं। अब चले जाते हैं हम 1 आवर के एनालिसिस में और देखते हैं आज के दिन में कैसी कैंडल्स बनी है। तो 1 आवर के एनालिसिस में अगर हम देखते हैं तो मार्केट कहीं पर यहाँ पर ओपन हुआ था। फर्स्ट कैंडल जो है वही रेड बन गई थी, और फर्स्ट कैंडल का हाई और लो ऑलमोस्ट शाम तक प्रोटेक्टेड था। अगर फर्स्ट कैंडल का लो मैं यहाँ पर मार्क करके आपको दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये फर्स्ट कैंडल का लो था। ठीक है, इसको भी हम लोग जो है वो थोड़ा थिन कर लेते हैं और ब्लैक बना देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऑलमोस्ट 1 2 3 4 4 घंटे तक मार्केट वही लेवल पे था। 5वें घंटे में भी ब्रेकआउट दिया, वापस आ गया। छठे में भी ब्रेक डाउन दिया, वापस आ गया। तो ये दोनों जो ब्रेक डाउन थे वो वर्क किए नहीं हैं। थोड़ा सा ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा। ये वाली जो रेड कैंडल है, यहाँ पे शुरू हुआ था, मार्केट यहाँ पे खुला। हालांकि गैप अप खुला, जैसे मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग भी था कि मार्केट गैप अप कैसे खुला। बट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। तो गैप अप खुलने के बाद पहली ही कैंडल में मार्केट रिवर्स आ गया। तो अभी 15 मिनट में चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं कि 15 मिनट में मार्केट ने कैसे ट्रैप किया आज लोगों को। तो देखिए यहाँ पर अगर ये जो है वो ये लो वाला हम मार्क कर लेते हैं फर्स्ट 1 आवर का। ट्रैप कैसे हुआ, ये जो स्विंग हाई है ना, ये स्विंग हाई के ऊपर मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ। तो अगर जो लोग स्विंग हाई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग ने डेफिनेटली यहाँ पर जो है लॉन्ग कर लिया होगा। तो जो लोग ने यहाँ पर लॉन्ग किया होगा ये लेवल पे, जो लेवल यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं और कलर ये वाला ब्लू कर देते हैं और इसको कर लेते हैं 2 पॉइंट। ठीक है, सो ये जो लेवल है यहाँ पर आपको दिख रहा है 22,686। तो ये 686 मतलब 668 के ऊपर, ये जो 22,670 के ऊपर ये अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। तो यहाँ पर जो लोगों ने एंट्री कर ली होगी बुलिश साइड, उनका स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली इसके नीचे होगा ही होगा। तो वो स्टॉप लॉस तो गया ही है यहाँ पे इसके नीचे, जो फर्स्ट कैंडल का लो था 22,613। तो इतना बड़ा एक स्टॉप लॉस तो लोगों ने खा लिया। दूसरा, प्रीवियस डे क्लोज के आसपास जिन्होंने सोचा होगा एक सपोर्ट कैंडल बनेगी, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी हैमर कैंडल बनी भी है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से प्रीवियस डे क्लोज के आसपास से एक मार्केट को अच्छा मूव मिला भी है, जिसमें शायद 1:1 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिला। वापस मार्केट नीचे आ गया, वापस ऊपर गया, लेकिन ना ब्रेकआउट हुआ ना ब्रेकडाउन। एक अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ था, जो ये कैंडल है इसका ब्रेकडाउन हुआ था लो का। लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने थोड़ा सा नीचे गई और ऊपर आ गई। तो यहाँ पर भी लोगों ने स्टॉप लॉस खाया होगा। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर है उन्होंने आज 2 स्टॉप लॉस जरूर से खाए होंगे यहाँ पर। और अभी 5 मिनट्स में देख लेते हैं कैसे हुआ। तो ये जो है ना, सुबह सुबह मैंने देख लिया था कि आज ट्रैप बन रहा है यहाँ पर। ये जो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया और उसके बाद ये पॉज कैंडल बन गई। तो ये पॉज कैंडल पे मुझे समझ में आया था। ये पॉज कैंडल पे मुझे कैसे समझ में आया था, वो मूविंग एवरेज का मैं आपको दिखाता हूँ कि मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में कितना बड़ा रोल है। तो देखिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 50, 200
और ये सारी मूविंग एवरेज कैसे काम करती है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 200 मूविंग है एवरेज है ब्लैक वाली, और यहाँ पर एक्चुअली मैंने 4 के बदले 3 लगाई है और 20 अलग से लगा ली है, ठीक है। तो ये 20 मूविंग एवरेज है, ये 100 है, ये 50 है, ये 100 है और ये 200 है। तो मार्केट ने 50 मूविंग 100 मूविंग एवरेज के आसपास से एक ब्रेकआउट दिया, 200 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना और मार्केट वहां से ही गिर गया। और उसके बाद ये जो मूविंग एवरेज था उसका सेटअप अभी कैसा हो गया, देखिए बेरिश का परफेक्ट सेटअप बन गया है। 20 के ऊपर 50 के ऊपर 100 और 100 के ऊपर 200। तो कल के दिन में जो है वो रेजिस्टेंसेस कहाँ पर हो जाएंगे, अगर मैं आज के मूविंग एवरेज के हिसाब से मार्क कर लूँ तो कल के लिए ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे लिए बनेगा 22,586। दूसरा हमारा कल के लिए एक रेजिस्टेंस होगा, वो होगा 22,630। तो ये कल दो जो है हमारे रेजिस्टेंसेस मूविंग एवरेज के हिसाब से बनेंगे। अभी मूविंग एवरेज को निकाल देते हैं क्योंकि इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करना है। पूरा दिन लगा के रखेंगे तो ये हमें बाई सेल में पूरा हमारा माइंड खराब कर देगा। दूसरा, अगर फिबोनाची का लेवल देखें तो यहाँ पर भी ये एक परफेक्ट शॉर्ट जैसा बन रहा था। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फिबोनाची टूल है, यहाँ पर इसको आप हाई से लेकर लो तक लेकर आएंगे तो ये ऐसा आएगा। अभी इसको थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। कल तक मैं आपको जो है ट्रेडिंग व्यू पर दिखा रहा था, अब मैंने धन में नया अकाउंट खोला है तो ये भी ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है, तो अब मैं धन से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सारे इंडिकेटर के सेटिंग भी मैं साथ साथ में चेंज करते जाऊँगा। तो हमें 0.318 382 चाहिए, 618 चाहिए, ये चाहिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम रिवर्स के लिए तो दूसरा ही ले लेंगे। ये 236 भी बहुत जल्दी हो जाता है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी नहीं है। तो जिसकी ज़रूरत है, और हमें बैकग्राउंड में कुछ भी चाहिए नहीं। बैकग्राउंड रखना है तो आप रख भी सकते हैं, मेरे ख्याल से मैं तो नहीं रखता हूँ। कलर इसमें ये लोग बोलते हैं बट मैं कोई ज़्यादा कलर प्रीफर नहीं करता हूँ, इसको ब्लू कलर में सिंपल रखना पसंद करता हूँ। तो इसको सिंपल रख देंगे, बैकग्राउंड में हमको कलर चाहिए नहीं। आपको चाहिए तो इसमें आप कोई भी अपना कलर चूज़ कर सकते हो फिबोनाची में। ये हो गई फिबोनाची लाइन, और इसको हम करेंगे, ये इसको एक्सटेंड करेंगे टू द राइट। तो राइट तक ये एक्सटेंड हो जाएगा और प्राइस जो है इसमें वो भी अपने को मिल जाए तो अच्छा ही है। विजिबिलिटी भी ठीक ही है, हमको ये रखनी पड़ेगी। और ठीक है, ठीक है, ओके। तो आप देखेंगे तो फिबोनाची को जो मैंने लेवल अभी ड्रॉ किया है, थोड़ा सा इसको मैं ये कर देता हूँ चेंज। जो विजिबिलिटी है थोड़ी सी थिक कर देते हैं हम, और कलर जो है चेंज कर लेते हैं। वो ट्रेंड लाइन का हुआ, ये वाली लाइन का करना है हमें। तो ये कलर हो गया, अच्छा ट्रेंड लाइन का हो गया। लेवल्स की लाइन जो है उसको भी थोड़ी थिक कर लेते हैं, और कलर मेरे ख्याल से थोड़ा सा और कोई डार्कर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये वाला। या पर्पल भी चलेगा, या ये पर्पल भी चलेगा। थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो, या एकदम ये डार्क ब्लू भी चल जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और हमें लेवल्स भी चाहिए, ये जो यहाँ पर लेफ़्ट में दिख रहे हैं उसके बदले अगर वो राइट साइड में दिखे और यहाँ पर, तो ये हमें क्या है, अच्छा मिलेगा। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिबोनाची में क्या हुआ। बाकी की सारी लाइन को इग्नोर करके खाली फिबोनाची पे भी अगर आप नज़र करेंगे तो आपने टॉप से बॉटम में फिबोनाची ड्रॉ किया होता तो ये 0.50 का लेवल है। देखिए अगर आपने ये भी नहीं रखा होता तो भी चल जाता। 0.5 का ये लेवल है और इसके बाद 0.6 का लेवल है। तो ये दो लेवल है वो बहुत काम के लेवल है, और हालांकि अभी तक ये लेवल वैलिड्स है, राइट, अभी भी ये लेवल्स वैलिड है। तो आपको क्या करना है कि कल के दिन के लिए भी ये जो लेवल है वापस 0.382। तो देखिए क्या हुआ, पहली बार 0.5 से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। आप चाहिए तो ये मैं निकाल देता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया ट्रैप है। ये आज के दिन का हाई है तो इसको थोड़ा सा हम रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया 22,680। फिबोनाची बहुत ही सिंपल है लेकिन इतना इफेक्टिव है। उसके बाद मार्केट नीचे आया और वहाँ से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया 0.382 पे 5 मिनट के चार्ट पे, राइट। वापिस एक बार रेजिस्टेंस लिया और नीचे नीचे मार्केट आ गया। तो कल के दिन ये सारे भी जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और सबसे खूबसूरत बात जो है वो मूविंग एवरेज के भी ये रेजिस्टेंस है। देखिए 200 मूविंग एवरेज का ये रेजिस्टेंस मैंने बना के रखा है, ये 100 मूविंग का एवरेज का है, राइट। तो ये फिबोनाची के हिसाब से कल मेरे ख्याल से रेजिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कितने रेजिस्टेंसेस ब्रेक होते हैं या नहीं होते हैं। तो कल के दिन क्या हो सकता है, देखिए वापस से यही सिनेरियो कल के दिन भी बनेगा। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है कल के दिन भी, तो मेरा कोई भी ज़्यादा बुलिश व्यू अभी तो होगा नहीं। तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ से एक बार मार्केट नीचे आता है कि नहीं, ऐसा प्राइस एक्शन बना के, या हो सकता है मार्केट थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाके ये 618 से नीचे आ जाए।
तो एक ये पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं कल नीचे आना चाहिए। कल मेरा ज़्यादा बुलिश व्यू नहीं बन रहा है। अगर मार्केट फ्लैट हो गया फिर तो ये दो रेजिस्टेंस ही काम आ जाएंगे, एक ये है और या तो ये एक ये है, मूविंग एवरेज प्लस 0.382। और अगर मार्केट कल को कहीं पे गैप डाउन खुल जाता है फिर तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा ट्रबल हो जाएगा। देखिए एक ट्रेंड लाइन हमारी चलती हुई आ रही है, तो कल अगर मार्केट डाउन खुल जाता है लेट से कुछ ये लेवल पे, गैप डाउन खुल जाता है 22,470 या इसके बीच में, 470 से लेके 500 के बीच में, अगर मार्केट कल को यहाँ पर खुल जाता है देन फिर थोड़ा सा यहाँ पर टाइम पास होगा और मार्केट यहाँ पर भी आने की कोशिश कर सकता है, जो कि है 22,360 का ये जो लेवल है ट्रेंड लाइन, यहाँ पर भी मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। तो ये है हमारा आज का व्यू जो हमारा बन रहा है निफ्टी में खास करके। अब चले जाते हैं बैंक निफ्टी में और देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो गई। तो ये आ गए हम बैंक निफ्टी के 5 मिनट में चार्ट में। पहले चले जाते हैं डेली चार्ट में और देख लेते हैं आज की कैंडल कैसी बनी है डेली में। ओके, सो डेली में देखा जाए तो इसमें भी एक बेरिश कैंडल ही बनी है खास करके देखा जाए तो, बट ये भी एक इनसाइड कैंडल टाइप की ही कैंडल है। तो सबसे पहले इसका हाई एंड लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको मैं निकाल देता हूँ, मैंने इंट्राडे के टाइम पे इसको बनाया था। तो अभी वापस से जो है दो लाइन हम हॉरिजॉन्टल बना देंगे, एक बना देंगे इसके हाई के ऊपर और एक बना देंगे इसके लो के ऊपर, क्योंकि कल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। ठीक है, अभी चले जाते हैं 1 आवर के चार्ट में और देखते हैं कैसे सिनारियो बना है। तो बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो निफ्टी में पूरा दिन का रेंज होल्ड किया था। बैंक निफ्टी में आज 1 2 3 डोजी बन गई और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकडाउन नीचे की ओर आ गया। हालांकि ये कल का लो जो है ये स्विंग लो, उधर तक मार्केट पहुंची नहीं और हाई तक भी मार्केट पहुंची नहीं, तो इंटैक्ट रहा कल आज का जो भी मूवमेंट है बैंक निफ्टी का। अब चले जाते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई ज़्यादा मूवमेंट मतलब जो है सेटअप नहीं बना आज। एक खाली फिबोनाची के हिसाब से ये मेरे ख्याल से 0.618 के आसपास का एक सेटअप बना था। फिबोनाची लगा लेते हैं 15 मिनट में तो हमें पता चल जाएगा। ये इसका हाई है और यहाँ तक इसका लो है। तो देखिए 0.618 के आसपास जो है दो बार मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो ये 5 मिनट में जो है हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। 15 मिनट में तो बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हमारा रिस्क हो जाएगा। तो अगर 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं तो एक बार मार्केट यहाँ पर आज ओपन हो गया, एक मिनट, हाँ यहाँ पर, हाँ तो आज सरप्राइजिंगली मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया। पहली कैंडल में ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी माइनस में आ गया था, लेकिन फिर भी दो अच्छी कैंडल बनी और उसके बाद 0.618 के आसपास एक अच्छी खासी हैमर बनाई। देखिए जो लोग प्राइस एक्शन जानते हैं, जो लोग हैमर कैंडल को ट्रेड करना पसंद करते हैं, उसको ये हैमर बहुत अच्छी लगी होगी। और ये हैमर के आसपास अगर आप देखेंगे और यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस वाला ये लगाएंगे शॉर्ट पोजीशन, तो आपको आराम से 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिला होगा। देखिए ये रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर दिखता है, ये 2.75 मिला है। ठीक है, अब 2.57 समझो हमने नहीं भी लिया है तो एटलीस्ट अगर हमने 1:2 भी ले लिया है तो अच्छा ही है, राइट। तो ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल सकता था यहाँ पे। दूसरी बार मार्केट ऊपर आया, वहां पर वापस 0.618 के पास रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया 0.5 के आसपास लिया और नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो ये वाले जोन में ट्रेड कर रहा है और ब्रेकडाउन से ज़्यादा दूर नहीं है। तो कल अगर मार्केट समझो बैंक निफ्टी खास करके अगर यही एरिया में खुल जाता है कहीं पे, ये वाले एरिया में 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे, तो मेरे ख्याल से वापस ये एक दो रेजिस्टेंसेस है या एक दो ये जो सपोर्ट है इसको होल्ड करके यहीं के यहीं आसपास बंद होने की संभावना दिख रही है। अगर फ्लैट, अगर कहीं पे गैप अप ओपन होता है लेट्स से ये लेवल के ऊपर 49,167 के ऊपर, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट में बाउंस आए। पर उसके लिए कल का जो ये रेजिस्टेंस है, आज का जो रेजिस्टेंस जोन जो डे हाई है, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि वहाँ पर कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। और कहीं पे डाउन खुल गया फिर तो कल मेरे ख्याल से बुलिश पोजीशन बनाना एक गुनाह जैसा हो जाएगा, क्योंकि जो जिस हिसाब से मार्केट में अभी हाई से मार्केट आ रहा है उस हिसाब से हो सकता है कि कल को अगर मार्केट डाउन खुले तो 500-700 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आराम से गिर सकता है। पर इसके लिए डाउन खुलना चाहिए और डाउन खुलने के बाद प्राइस एक्शन का वेट करना है कि थोड़ा इस तरीके का प्राइस एक्शन कहीं पे बने, ऐसा ऐसा बने। और ये अगर रेजिस्टेंस के पास आके गिरता है 48,870 के आसपास, तो ये बेस्ट हो जाएगा और कल के दिन में मार्केट ये ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर सकता है।
तो लेट्स सी कल कहाँ पे ओपन होता है और उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। नेक्स्ट मेरा पीएनएल का वीडियो है, उसको भी देख लेना, आज हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस बना, कैसे हुआ। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।